चलो कदीश, तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई रिगार्डिंग दी किस्मत खुलने वाली है। ठीक है, किसी किस्मत खुलने वाली है। वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। हम टैरो को भी लेंगे एंड साथ में कैंडल वैक्स भी होगा। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। आज मैंने लिया है पिंक कैंडल बिकॉज कई बार येलो कैंडल के जो ड्रॉप्स है वो दिखते हैं नहीं दिखते, डिपेंडिंग ऑन दैट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल सो वी आर गोइंग टू यूज़ दी पिंक कैंडल। देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड जैसे मैंने कहा, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड एनर्जीज। तो जो एनर्जी इंट्यूशंस आपसे मैच होते हैं, डू कनेक्ट विद देम। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। जो हमारी शुरुआत है वो होगी कैंडल वैक्स के इन ड्रॉप्स से, ड्रॉपलेट्स। ओके, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। थोड़ी सी देर हो रही है। सो यस, काफ़ी लोगों को शायद किस्मत ने तंग करके रखा हुआ था या फिर तंग करके रखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी एंड लाइक वाइज। कई बार हम हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, जैसे कि सिंह राशि हो गई। कई बार जो हमारी राशि नहीं होती वहाँ पर ही लिखा होता है कि आप आपको बहुत सारा धन मिलेगा। एंड हम कहते हैं भाई हमारी बारी कब आएगी। तो जानते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चाहे फिर आपकी राशि जो कोई भी हो या फिर अगर आप अंक गणित के हिसाब से चलते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, कई लोग जो होते हैं वो अपने नाम में न्यूमेरिकल चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि मानो काफ़ी सारे एक्टर्स का आपको नाम अगर आपको पता है तो वो अपने नाम में चेंजेस करते हैं, कुछ वर्ड एडिक्शन करते हैं। सो दैट कुड हैपन इन द नेम टू। सो लेट्स सी हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलो काफ़ी कुछ ड्रॉपलेट्स तो हमें मिल गए हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन। एंड जब तक वो एनर्जी हमें कनेक्ट करती है वी विल कंटिन्यू डूइंग सो। ठीक है, तो भी हमें यहाँ पे देखना है कि किसका किस्मत का ताला खुलने वाला है, किसी किस्मत की चाबी जो है आज उनके हाथ में मिलने वाली है। एंड लाइक वाइज सो लेट्स सी। चलो हम और 3 ड्रॉपलेट्स डालते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। देखो, जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिल रही है ना कि अगर आप एरीज, लियो और सैज, सजिटेरियस इन राशियों के, तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक लगभग या तो 3 महीने से आपकी परेशानियां चल रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हैं भाई, चीज़ें नहीं हो रही जैसे आपने प्लान किया। थोड़ा बहुत तो पैसा आता है लेकिन फिर या तो आप उसे एक्सट्रीमली सेव करते हो या तो वो खर्च हो जाता है। तो जो 3 महीने का चक्कर है शायद वो चलते आ रहा है काफ़ी महीनों से या कुछ सालों से, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो कुंडली है उसमें ग्रह तारे कैसे हैं, राहु कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है। ठीक है, मेरे हिसाब से उसमें चेंजेस अभी होने वाले हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये काफ़ी सही होगा अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर गणेश जी की भी कृपा आप ले लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आपको वहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, मोस्टली आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो देखो, वो जो चैलेंजेस हैं ना वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल थी अब वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। एंड ये काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल रह सकता है। हाँ, उसमें ज़रूर हाइक आएगा, लेकिन आने वाले कुछ जो पल है बहुत आपके लिए सेटिस्फाइंग रहेंगे। एटलीस्ट आने वाले जो 1-2 महीने हैं काफ़ी हद तक आपको सही महसूस करा सकते हैं। ठीक है, दैट वी कुड से सो। एंड काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो सकती है। सो फॉलो दिस काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट्स। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है एंड करते रहना है, जिसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आता। करना है मतलब करना ही है। बाकी आप कैसे मैनिफेस्टेशन करते हो कि भाई मैं बहुत धनवान हूँ या मेरे पास पैसा खुद चल के आ रहा है वगैरह चीज़ें, वो आप खुद कह सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, जो लोग नंबर को फॉलो करते हैं, जिनका नंबर 3 है, 30, जब जिनको नंबर ये बहुत अच्छा लगता है, 33 नंबर, ठीक है, 66 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, उनके लिए चीज़ें जो हैं वो उनकी परेशानियां बहुत ही जल्दी हल होती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो जो भी नेगेटिविटी है ना वो बहुत जल्द दूर चली जाएगी। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। वही अगर हम बात करते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, ठीक है, यानी कि हम जा रहे हैं भाई साइंस के अनुसार। एंड पहले हमने लिया जो थी अग्नि राशि, अब हम ले रहे हैं पृथ्वी राशि। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जिनके लिए भी हैं, तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक प्यार से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें थी कि भाई आपका जो प्यार है वो आपसे या तो बात नहीं कर रहा है या फिर
कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन में डीले आ रही थी या फिर वो बात नहीं समझ रहे थे। ठीक है, कई लोग आपको ऐसे दिखते हैं जो आप ही के राशि के हैं, लेकिन दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते, वो बस जताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना कोई फोटो लिया और उसे एडिट किया, तो एडिट किया हुआ फोटो बहुत अलग होता है, लिया हुआ फोटो बहुत अलग होता है। ठीक है, आप एडिट किया हुआ फोटो देखते हैं तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपके प्यार में जो भी अनबन है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स होने वाली है, हो सकती है। लेकिन इसमें इश्यूज़ भी हैं। कौन से इश्यूज़? कि भाई आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि भाई चलो सब कुछ सही हो गया, फिर अब मैं जो चाहे वो करूँगा, बिल्कुल नहीं। आपको उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही है, तो किस्मत क्या कर रही है ना, आप दोनों को बातें करने का मौका दे रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आप ज़रूर मिलेंगे, आपसे बातें होंगी, लेकिन फिर उस वक्त क्या बात करनी है ये आपके ऊपर रहेगा। जैसे कि मान लो क्रिकेट की टीम है, फाइनली किसी को मौका मिला है, अब आपके सामने बॉलर कौन सा आएगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त आपको बैटिंग करने का मौका ज़रूर मिलेगा। उसी तरह से किस वक्त आप मिलेंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे आप मिलेंगे आपको बातें खुद करनी होंगी एंड चीज़ों को संभालना होगा। एक छोटा मोटा टेस्ट है आपके लिए, लेकिन जैसे आप इसको संभालते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। बाकी फाइनेंशियली जो इश्यूज या क्राइसिस चल रहे हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, होते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस की, यानी कि भाई कम्युनिकेशन का साइन, एयर साइन जिसे हम कहते हैं, तो जो हवा तत्व है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे लीगल बैटल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी बहस छिड़ी हुई थी किसी व्यक्ति से लेके, चाहे नेबर से बहस है, अपनी फैमिली से बहस है, पैसों से लेके बहस है, अपने एक्स के लेके बहस है, तो ये जो बहस है या फिर अगर अपने ऑफिस में लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो कुछ हद तक इग्नोर ही हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दूर चले जाएंगे, लेकिन जो आपको तकलीफ हो रही थी ना बहुत एक्सट्रीम, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। मान लो 3 हफ्ते तक या फिर 1 महीने तक, दोबारा वापस से वो शुरू हो सकती है, लेकिन तब तक आपको रिलैक्स होने का एक मौका मिल सकता है। तो यूनिवर्स कहो आप उसे, किस्मत कहो, आपको एक थोड़ा समय दे दे कि भाई कूल हो जाओ, शांत हो जाओ। आपको तकलीफ हो रही थी सो लेट्स सी, मैंने आपको एक सुनहरा मौका दे दिया, शांत हो जाओ। तो वो कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो तकलीफ आपको हो रही थी वो एंड होती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, यानी कि भाई वाटर साइन, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि आपके जो प्यार की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। काफ़ी रोमांटिक पल आप एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। अगर फाइनेंशियली आपको कहीं पे इन्वॉल्वमेंट करनी है, बहुत अच्छा मौका है, कर सकते हैं। लेकिन जिस सोर्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं उसको, सोर्स को पहले चेक करो। ठीक है, जैसे कि किसी फ्रेंड ने बस कहा कि इसमें इन्वेस्ट करो, तो इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले चेक करना है वो फ्रेंड लेजिटिमेट है क्या, वो लीगल है क्या, उसने पहले इन्वेस्टमेंट की है क्या, रिटर्न्स क्या आ गए वगैरह, तो वो आपको देखना है। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली आपने ये किया, तो आपको भी ध्यान से वो चीज़ें करनी है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप सही तरीके फॉलो करते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कई बार कुछ लोग करते हैं लेकिन फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ नहीं करनी है, धीरे धीरे से आगे बढ़ना है। अगर हम बात करते हैं आपके रिश्ते को भी, तो काफ़ी हद तक रोमांटिक लेवल काफ़ी सही रहेगा। सो उसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं नज़र आ रही है। चलो अब हम लेते हैं टैरो को और हम 4 कार्ड निकालते हैं चारों साइंस के लिए। ठीक है, चलो ये 3 साइंस के लिए 3 कार्ड आ गए। ओके, 4 कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम वही करेंगे जो हमने स्टार्टिंग से किया, एरीज, लियो, सैज से शुरू करेंगे। देखो ये है एरीज, लियो, सैज, एंड उसके लिए जो पहला कार्ड आ गया है वो है जस्टिस। तो कहीं ना कहीं तुम कह सकते कि भाई एरीज, लियो, सैज के लिए जस्टिस है यहाँ पे, यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा। जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई हमें कब हमें सहूलियत मिलेगी, तो सहूलियत मिल रही है। लेकिन जस्टिस का काम क्या है, जैसे कि मतलब कोर्ट में जाते हो तो आपका वकील कैसा है, किस तरह से दलीलें पेश करता है, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि भी किस्मत ने मौका दिया है तो सब कुछ ऐसा होगा, नहीं, आपको खुद भी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। सेकंड जो है हमारे लिए वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज के बाद जो आता है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि पृथ्वी तत्व। वहाँ पे क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई आप अपने दिल की बात, मन की बात पूरे तरीके से कर सकते हैं, नो इश्यूज वहाँ पे आएंगे। सबसे ज़रूरी बात जो है कि यहाँ पे आप अपने दिल की बात कंप्लीटली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रोमांस भी दिखता है, पैशन भी दिखता है। हाँ, हालांकि आप इसे कितना फॉलो करते हैं, कितना खुद शांत होते हो,
कितनी दिल लगी करते हो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। थर्ड जो है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एयर साइन। एंड व्हाट डू वी सी ओवर हियर इज दिस वन जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग आ रहा है। भाई इसके लिए अगर हम बात करें, एयर साइन के लिए आ गया है भाई अर्थ साइन का ये कार्ड। एंड इसका मतलब है क्लियरली यहाँ पे कि भाई आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे कि मानो सब कुछ सही हो रहा है आपके लिए। जैसे कि क्वीन होती है कि क्वीन की खिदमत के लिए बहुत से लोग होते हैं, जो उसे चाहिए वो मंगवाती हैं एंड हर उनकी ख्वाहिश पूरी होती है। बिल्कुल वही चीज़ आपके साथ होते हुए आपको नजर आती है। जैसे कि आपको बस में चढ़ना है, बस आ गई, आपको जूस पीना, अचानक जूस का सेंटर दिख गया, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे रिजेंबल कर जाएंगी। एंड जो फाइनल है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन के लिए आ गया है द एरोफेंट। अगेन टॉरस का एक कार्ड है ना कि भाई पृथ्वी तत्व का एक कार्ड है अर्थ साइन का। तो इसका मतलब ये है आपके लिए कि जो आपके दिल की ख्वाहिश है वो बहुत जल्दी पूरी होते हुए हमें नजर आती है। जैसे मैंने कहा ना, वही है यहाँ पे कि आपके लिए रोमांस बहुत ज़्यादा है एंड दिल खुश करने वाली चीज़ें होती हुई हमें नजर आती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं होंगी। यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ, लेकिन आपको चॉइसेस क्रिएट करनी होंगी। ठीक है, चॉइसेस क्या आप करोगे उसके ऊपर सारा दारोमदार होगा। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।